हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे। तो यहाँ पे हो चुकी है हमारी सुबह सुबह तो 5 बजे हो गई थी मेरी, लेकिन बस यहाँ पे थोड़ा मैं काम कर रही हूँ, लेट थोड़ा काम कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगा लिया था, बस पोछा लगाना रह गया था। तो मेरा जैसे पता है, मेरे यहाँ ना कोई मेरा रिकॉर्ड करने वाला नहीं मिलता है, तो फिर मैं अपने आप को, मेरे को जहाँ जैसा जगह मिलता है ना, मैं उसी हिसाब से क्लिप बनाती हूँ। और इसी वजह से शायद हमें लग रहा है लोगों को मेरी वीडियोस पसंद नहीं आती है, व्यूज़ नहीं आते हैं और स्किप कर करके चलता रहता है, ऐसे ही में लग रहा है। लेकिन क्या करें, जब तक है तब तक चलता रहेगा, जब तक फ़ोन है जब तक हमें, तब तक ये चलता रहेगा, चाहे जो भी हो जाए। और यहाँ पे बाहर ना पानी आ रहा था, सप्लाई वाला पानी आ रहा था, तो मैं उसी से बार बार पोछे कपड़े को साफ़ करी थी और इसी से पोछा लगा लूँगी मैं, क्योंकि बाहर ही पानी आ रहा था ना, बार बार फिर अंदर आना पड़ता पानी लेने के लिए। फिर मैंने सोचा बाहर से बाहर कर ले, तो बाहर का पानी थोड़ा साफ़ भी आता है। साफ़ तो बोले तो समरसेबल का पानी ना बिल्कुल साफ़ पानी आता है, और सॉरी, समरसेबल का जो पानी थोड़ा सा हल्का पीला आता है, और ये जो सप्लाई वाला पानी है वो बिल्कुल साफ़ आता है। तो मेरा पूरा कोशिश रहता है कि सप्लाई वाले पानी से ना सारे मैं घर के काम कर लूँ, पूरा पोछा वगैरह, बर्तन का काम जो होता है और नहाने धोने का, कपड़े का, सारे काम ना मैं उसी से कर लूँ। तो मैं बस यही काम कर रही हूँ। और आप लोग मेरे इस टी शर्ट को देखकर मेरे यहाँ सब बाबू भी गुस्सा होता है, उसके पापा भी बोलते हैं पता नहीं क्या पहन ली। लेकिन मैं 2 ड्रेस ना निकाल रखी हूँ अपना, कि जब डस्टिंग का काम मेरा होता है तब मैं इसी दोनों को पहनती हूँ, ताकि मेरे सारे कपड़े ना बिल्कुल ख़राब ना हो। क्योंकि कितना भी बचाओ ना, कहीं से गंदा हो जाता है। तो इस वजह से मैं ये 2 कपड़े सुबह के लिए निकाल रखी हूँ। जब झाड़ू पोछा करना होता है तो मैं यही पहनती हूँ, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। लेकिन मैं अपना, मेरे कपड़े ना, दूसरे कपड़े जो होते हैं वो सब ख़राब ना हो, नए वाले, इस वजह से मैं अपना इसी सब को से अपना करती हूँ। तो बस इसके बाद मैं नहाने के लिए ना मैंने पानी भी भर के रख ली थी, 2 बाल्टी, वो सप्लाई वाला पानी भर करके रख ली थी, ताकि पानी अगर चला जाएगा ना तो मेरे को ये वाले पानी से नहाना ना पड़े। तो पानी भर लिया। बाबू इस टाइम ना सोई हुई है, क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसको ना बार बार पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब इतनी जल्दी बुखार, इतना जल्दी निमोनिया का असर हो जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो उसको मैंने भाप वगैरह दिया था और मेडिसिन ली थी, तो उसको थोड़ा आराम मिला था, क्योंकि 2-3 दिनों से ना वो सोई नहीं थी। बाबू भी नहीं सोई थी, मैं भी नहीं सोई थी। अगर वो परेशान होती है ना, कोई भी, किसी को भी नींद नहीं आती, तो मेरी थोड़ी सी ना, और नींद भी पूरी नहीं हो रही थी ना, इस वजह से मैं लेट उठी थी, इस वजह से मेरे सारे काम भी लेट हो रहे थे। वो सो रही थी, तो मैंने सोचा कि उसके सोते भर में सारे काम कर लूँ। तो यहाँ पर मैं नहा करके आ गई थी। नहा कर आने के बाद मैं दलिया बना रही थी। मैंने बोला देखती हूँ बाबू को थोड़ा सा, तो फ्रेंड्स मैंने सोचा था ना कि बाबू को लिक्विड बना दूँगी, दलिया बना दूँगी, कुछ खा पी नहीं रही, थोड़ा सा खा लोगी। तो यहाँ पे मैंने उसकी पूरी रेसिपी शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है और इसी पे, मतलब घर से फ़ोन आ गया था, बात करने लगी। कभी देव को चाहिए होता है, कभी छोटी को चाहिए होता है। देव को पढ़ाई के लिए चाहिए होता है थोड़ा सा, जो कुछ आते हैं स्कूल से काम आते हैं, और बाबू थोड़ा सा कभी कभी देख लेती है, कार्टून वगैरह देखती है। और यहाँ पे मैं छत पे आ गई थी, और यहाँ पे ना बिल्कुल कोहरा कोहरा सा हो गया था। सुबह में तो बहुत ज़्यादा था, ये 7:30 या 8 बजे की क्लिप है। तो इस टाइम देखो ऐसा मौसम हो गया था, और मैं छत पे आऊँ, अपने फूलों से ना मिलूँ, ऐसा हो नहीं सकता, और क्लिप ना बनाऊँ ये भी नहीं हो सकता है। मेरे को बहुत प्यारा लगता है वीडियो, मतलब फूलों के साथ वीडियो बनाना अच्छा लगता है। वहाँ से छत पर से आने के बाद मैं नीचे आ गई हूँ, बैठ गई हूँ, और यहाँ पर मैं तैयार हुई, नहा करके मैंने सोचा था कि साड़ी आज पहनूँगी मैं। तो बस अचानक जब नहा कर गई, मेरे को अजीब सी होने लगी, मतलब पूरे पैरों में दर्द, हाथ पैर जैसे लग रहे हैं ना बिल्कुल काँप रहे थे ऐसे, और अजीब सी बेचैनी सी हो रही थी। फिर मैंने सोचा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर एक दवाई पड़ी हुई थी, मैं सोच रही हूँ वो खा लेती हूँ। मतलब मेरे से ना ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। अब मैं पानी भी पकड़ी हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे हाथ से गिर जाएंगे, बिल्कुल चेहरा उतरा उतरा सा मेरा लग रहा था। और मेरे बस मन में एक ही सवाल आ रहे थे कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, मैं आज छुट्टी लगा लूँगी। फिर मैंने बहुत कुछ सोचा, फिर मैं छोड़ो, नहीं छुट्टी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जो बच्चे हैं ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, और मुझे भी बच्चों के साथ बोलना, बातें करना अच्छी आदत तो पड़ गई है, मतलब उनको अच्छा लगता है, मुझे उनको पढ़ाना लिखाना अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं सोची कि नहीं, भी मैं दवाई खा लेती हूँ और देखती हूँ ठीक हो जाऊँगी ना तो फिर मैं चली जाऊँगी। अगर ज़्यादा लगेगी तबीयत मतलब ख़राब है ना, तो फिर मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि इस टाइम मेरे पास काफ़ी समय था। अब इस टाइम ना भी हमें लग रहा है 9:30 या 10 बज रहे थे, जब मैं ये दवाई देखो टूट नहीं रहा हाथ से ना, तो फिर मैंने इसको दाँत से ही तोड़ दिया, 2 टुकड़े हो गए। और ये ज़्यादा mg का लग रहा था, तो फिर मैंने इसको आधा ही ले लिया, क्योंकि बिना डॉक्टर के परमिशन से ना लेना नहीं चाहिए वैसे तो दवाइयाँ, लेकिन फिर भी मेरे से अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, तो मैंने आधा बस यहाँ पे ले लिया था। बाबू कह रही मम्मा मैं खिलाऊंगा आपको, आपको क्या हो गया? तो यहाँ पे देखो कितनी पतली होती जा रही है, बाबू ना बहुत ही ज़्यादा वीक हो रही है। और इसका कारण मतलब
कुछ नहीं होता है, सिर्फ इसको खांसी आएगी, बस बुखार आ जाएगा, बस ऐसा ही होता है। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको थोड़ा सा डस्ट वाले एरिया से थोड़ा सा दूर रखना, घर में साफ़ सफाई हो तो इसको बिल्कुल मास्क वगैरह लगा करके रखना, या तो फिर वहाँ पे ये होना, ऐसा करना है। तो इसी वजह से इसको धूल मिट्टी से हमारे लग रहा स्कूल जाती है साथ में ना, तो इसको इन्फेक्शन वगैरह, गले में सांस जब लेती है ना तो धूल वूल चले जाते हैं, इस वजह से इसको खांसी उठती है और बार बार बुखार आ जा रहा है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी इसका पूरा ध्यान रखूँ, मैं खाने पीने का तो पूरा ध्यान रखती हूँ मैं, सब कुछ बस आप देखती हूँ पूरा हमेशा मास्क लगा के रखे रहूँगी। मास्क कितना लगाएगी, फिर भी बड़े नहीं लगा पाते, बच्चे कहाँ से लगा पाएंगे, लेकिन कोशिश करूँगी पूरा उसको मैं लगा करके रखूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ, फिर खाना बना रही हूँ। नाश्ते मैंने दलिया बना लिए थे, फिर यहाँ पर मैं खाने बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने शायद काले चने की सब्ज़ी बना रही थी और साथ ही में रोटी बना रही थी मैं, क्योंकि फिर मैं अब मिलूँगी ना तो सीधा घर आऊँगी, तो मेरे को आते आते 4:30 या 5 बज जाने वाले थे। फिर इस वजह से मैं सोची बना लूँगी, और देव भी स्कूल से आएंगे तो देव भी खा पी लेंगे, अपना बना रहेगा। तो इस वजह से मैं लंच के लिए भी बना रही थी और सबके दोपहर के खाने के लिए भी बना रही थी, और समझो सारा। और यहाँ पे बस बाबू को मैं भाप दे दूँगी मैं, क्योंकि उसकी तबीयत ना थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही थी। डॉक्टर ने बोला कि इसको दिन में कम से कम 3-4 बार ना देते रहना, तो मैं मेरे बाबू को भाप दे रही थी। पहले तो ये भाप लेने में बहुत परेशान करते थे, लेकिन अब ना थोड़ा बहुत ले लेती है, उसको पता है कि भाप लूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी, तो ले लेती है। और ये अगले दिन की क्लिप है, यानी कि कल की है। तो यहाँ पर 2 दिन की क्लिप मैंने रिकॉर्ड करी है। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी 2-3 दिनों से। तो यहाँ पर ये कल की, तो कल मैंने बना लिए थे, वही क्या बोलते हैं, आलू थे और प्याज के पकौड़े थे और कुछ लौकी, ऐसे कुछ करके ना 3-4 पकौड़ी मैंने बनाई थी। थोड़ी थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड करी थी, ज़्यादा नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे को फ़ोन नहीं मिल पाता है। सही बात कर रही हूँ मैं, मेरे को फ़ोन ही नहीं मिल पाता है, बच्चों के काम रहते हैं। देव का सबसे ज़्यादा काम हो रहा है इस टाइम में, और सबका कॉल वगैरह भी होता है, तो इसी पे आता है ज़्यादातर। तो बस यहाँ पर ये मीठे पुए बना ली थी मैं, क्या गुलगुले बोलते हैं, वो बना ली थी मैं। सबसे पहले गुलगुले निकाल दी थी, फिर उसके बाद नमक वाले निकालूंगी। अब यहाँ पे मैं प्याज के पकौड़े बनाऊंगी मैं, और इससे भी जल्दी जल्दी मैं अपना निकालूंगी। और यहाँ पर मैं इसलिए जल्दी कर रही हूँ ना, मेरे को कुछ और चीज़ें भी बनाने थे, लेकिन मेरे को स्कूल जाना था। वैसे तो छुट्टियाँ थी, लेकिन कुछ काम मेरे लिए ना, एक एक छुट्टियाँ ना बहुत कीमती होती हैं, और एक एक मिनट ना मेरे को ऐसा लगा बहुत कीमती होती थी। यहाँ पर मेरे को स्कूल जाना था, तो मैंने सोचा कि चलो साड़ी आज पहन लेती हूँ, मैं थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर मैं पहले तो वो जो पितरों के लिए निकालते हैं खाना ना, तो मैं वो चढ़ा दूँगी पहले। तो मुझे ज़्यादातर तो नहीं आता, लेकिन हाँ जितना आता है मैं वैसे कर दूँगी। मम्मी ने बताया था कि मतलब जो चीज़ खाना वाना बना होगा निकाल करके उसको पानी से आँच में दे देना। और यहाँ पे मैंने कढ़ी बनाई थी, चावल बनाए थे, पकौड़ी बनाए थे, गुलगुले वगैरह बनाए थे। तो बस मैं यही बना पाई थी। और फिर मैं यहाँ स्कूल चली गई थी। तो यहाँ पर स्कूल में ना कीर्तन था, और साथ ही में हमारे स्कूल के जो अध्यक्ष थे उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई थी, तो वहाँ पर श्रद्धांजलि थी देनी थी। तो यहाँ पर हम लोग साथ में एकत्रित हुए हैं श्रद्धांजलि समारोह के लिए। और बहुत दुख हो रहा था, मतलब ना ये वाला पल ना थोड़ा सा इमोशनल वाला था। तो जब वहाँ पे श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तो मुझे बार बार ना मुझे बेटी की ही याद आ रही थी, और मेरे आंखों से ना बिल्कुल आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मेरे मतलब आंखों में बिल्कुल आंसू आ जा रहे थे। बार बार मैं कितना भी कोशिश करती थी छुपाने की, लेकिन आ ही जाते थे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना, फिर मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।